चंद्रमुखी की कहानियाँ। एप्पल बाबा और लालची औरत। कुशलपुर गांव में सुगंधा और उसकी पति सुधीर रहते थे। सुधीर के रोजगार से घर का एक तरह से गुजारा हो जाता था, पर सुगंधा ठहरी थोड़ी अलग किस्म की। मोहल्ले की सभी औरतों का साड़ी देखना, गहने देखना, उनके घर के सामान देख के अंदर ही अंदर जलना, जैसे रोज रोज की बात हो गई थी उसके लिए। अरे देखो देखो, सुगंधा जा रही। अरे ओ सुगंधा, कहाँ जा रही है? इधर आ। सुगंधा, तुझे पता तो है ना, रेनू ने नया हार खरीदा है, वो भी सोने का। हाँ, सोने का हार? अरे उसका छोड़, सरिता का हार तो उससे भी बहुत ही बढ़िया है। सुना है उसकी पति ने गिफ्ट दिया है। हाँ, हमारी ऐसी नसीब कहाँ जो हमें भी गिफ्ट मिले। हार की बात सुन के सुगंधा तो वैसे भी दुखी थी, पर उसकी नजर पड़ी अरोरा साहब की बीवी कोमल के ऊपर। अरे अरे अरे, अरोरा की बीवी तो तहलका मचा दी है मोहल्ले में। हाय, कितनी सुंदर दिख रही है इस नए कपड़े में। हमारा क्या, हमारी तो उम्र हो गई है, पर दुख तो मुझे सुगंधा के लिए है। हाँ दीदी, सज धज के रहने की उम्र में कैसी हालत बन गई है। अब मैं चलती हूँ, मेरा बहुत काम पड़ा है घर पे। सिंधु की हार, मिसेस अरोरा की ड्रेस और ऊपर से पंचायती करने वाली औरतों की बात सुन के सुगंधा तो मन ही मन मरे जा रही थी। आज आने दो उनको, कुछ भी नहीं बनाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं लाती मेरे लिए कुछ। हाँ सुगंधा, सुगंधा, अरे ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। मैंने खाना नहीं बनाया। नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? मुझे भी सिंधु जैसी एक हार चाहिए, वो भी सोने का। हाँ, और मिसेस अरोरा को देखा है आपने? वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। देखो सुगंधा, मैं जो भी कमाता हूँ पूरी ईमानदारी से। मुझे घूस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम जिन औरतों के बारे में बोल रही हो, उनके पति कहाँ से इतनी सारी गिफ्ट लाते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो रास्ता मैं कभी नहीं अपनाऊंगा, जान लो तुम। अब सुगंधा की हर उम्मीद पे पानी फिर गया था। मन बहलाने के लिए बेचारी उसी मोहल्ले में मिताली के घर चली गई। अरे सुगंधा, आ अंदर आ। अरे वाह मिताली, तूने कितने अच्छे से घर सजाया है। यह वास भी कितना सुंदर है। आ, 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 आराम से, इम्पोर्टेड है। इन्होंने खास करके इटली से मंगवाए हैं। अच्छा। अच्छा सुन, यहाँ पे बहुत गर्मी है, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। तू भी तो बहुत धूप में आई है, थोड़ी ठंडी हवा खा के जा। मन बहलाने मिताली के घर जाना सुगंधा के लिए बहुत भारी पड़ गया। अब तो उसके सपनों में भी बस एसी की ठंडी हवा और मिताली के घर का सजावट दिख रहा था। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जोगी को खाना खिलाओ और दुख से मुक्त हो जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। दुख से मुक्ति? सब बेकार की बातें हैं। क्यों दुखी हो बेटी, क्या समस्या है? कुछ नहीं, अगर मैं आपको खाना खिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? जो तू चाहेगी बेटी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना अच्छा घर, ना जेवर, ना ही अच्छे अच्छे कपड़े, ना ही रोकड़े। हे भगवान। सब्र करो बेटी, बहुत ही शीघ्र तुम्हारे सारे दुख का अंत होने वाला है। मुझे सब कुछ अभी के अभी चाहिए। हाँ बेटी, मैं तुझे 3 सेव दूंगा, तू इन्हें खा के जो भी मांगेगी
वो तुझे अवश्य मिलेगा। हाँ, क्या ये सच है? साधु कभी असत्य नहीं बोलता, पर एक बात का ध्यान रहे, तुझे हर एक इच्छा के बदले कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। सोच समझ कर उपयोग करना बेटी। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन, हरिओम। जोगी बाबा सुगंधा को 3 सेव देके अदृश्य हो गए और सुगंधा सामने तीनों सेव रखकर सोचने लगी और कोई देरी किए बिना तुरंत ही पहली इच्छा मांग ली। जोगी बाबा की पहली सेव, मेरे इस घर को एक महल बना दो। सुगंधा ऐसे बोल के पहला सेव खाने लगी। जैसे जैसे सेव खत्म हो रहा था वैसे वैसे घर का नक्शा भी बदल रहा था। सेव खत्म करके सुगंधा देखी तो उसका पुराना घर किसी एक महल से कम नहीं था। हाँ, हे भगवान, इतना बड़ा घर, ये मेरा घर है। हाँ। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या आप ही सुगंधा तिवारी हैं? हाँ। बहुत दुख की बात है, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी लूटो हॉस्पिटल में कोमा में हैं। क्या? सुगंधा की पहली इच्छा भारी पड़ गया उस पे, पर वो धीरे धीरे सब कुछ भूल गई थी। उसके पास महल जो था। अरे, सुगंधा का घर एक ही पल में इतनी सुंदर कैसे हो गया? क्या पता उसकी पति ने कोई बड़ा हाथ मार लिया होगा। हाँ। पति के कोमा में होने के बावजूद सुगंधा और एक इच्छा रखने की तैयारी कर ली। जोगी बाबा का दूसरा सेव, मुझे ढेर सारे गहने दिला दो। पहले की तरह सेव खत्म करते ही ढेर सारे गहने दिख गया सुगंधा को। हाँ, इतने सारे गहने, मैं तो इसमें परी लगूंगी, परी। पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगी। अभी तैयार हो जाती हूँ। सुगंधा हार पहन के आईना देखने गई। हाँ, मेरे बाल कहाँ गए? सुगंधा दूसरी इच्छा के बदले अपने बाल खो चुकी थी और बिल्कुल एक गंजी के ऊपर गहने कैसे दिखेंगे, आप खुद ही सोच लो। अरे देखो, सुगंधा गंजी जा रही है। कैसी दिख रही है, जोकर जैसी। सुगंधा को गंजी देख सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अब सुगंधा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसके पति के बिना ये आलीशान घर और बाल के बिना इतने सारे गहने किसी भी काम के नहीं। तभी अचानक से, हरिओम। बाबा, मुझे बचा लो बाबा। सुगंधा जोगी बाबा को एक एक करके अपनी पूरी दास्तान बोल दी और फिर, देखो बेटी, तुमने जैसे चाहा था वैसे ही हुआ। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे पास तीसरा सेव है, उसका सोच समझ कर उपयोग करना। मैं चला, हरिओम। अब सुगंधा बिना देर किए तीसरा सेव ली और अपनी आखिरी इच्छा रखी। जोगी बाबा के तीसरे सेव, मेरे पति और मेरे बाल लौटा दे, बदले में ये महल और ये सारे गहने ले ले। सेव खत्म करते ही सुगंधा के सर पे बिल्कुल पहले जैसे बाल लहराने लगे और घर भी वही पुराना हो गया था। तभी सुधीर आकर घर पहुंच गया। फिर सुगंधा, सुगंधा, उठो सुगंधा। हाँ, हे भगवान, क्या बुरा सपना था। ना बाबा ना, अब मैं किसी के भी बात में नहीं आने वाली। मैं ऐसे ही खुश हूँ। चलो शुक्र है, ये तो सुगंधा का एक बुरा सपना था, पर इस सपने से उसको समझ आ गया कि दूसरों की चीजों पर लोभ करना या गलत उपाय से धन कमाना हमेशा ही भारी पड़ता है। इसके साथ ही चंद्रमुखी आपसे विदाई लेती है। कल मिलेंगे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। नमस्ते।